नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो दिखता तो हिंदू मंदिर जैसा है, लेकिन जिसकी नींव में सभी धर्मों की पवित्र मिट्टी रखी गई थी। एक ऐसी जगह जहां ईश्वर को नहीं बल्कि इंसान की सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। आज हम भारत के उस आध्यात्मिक क्रांति केंद्र की कहानी जानेंगे जिसकी शुरुआत एक ऐसे युवा ने की थी जिसने दुनिया को धर्म का असली मतलब सिखाया। क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के इस मिशन का राज क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत धार्मिक भवन कौन सा है? ताजमहल नहीं। आज हम आपको उस मठ के बारे में बताएंगे जिसे स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत की आत्मा बनाने का सपना देखा था। लेकिन इस मठ की सबसे बड़ी पहेली ये है कि यहाँ पूजा तो होती है पर कोई कट्टरता नहीं। ये कैसे संभव है? आइए इस रहस्य की क्रांति की यात्रा को हम जानते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य विचारों को केंद्र में रखते हुए इस मठ का निर्माण एक बहुत ही गहरी विचारधारा और समर्पण के साथ किया गया था। इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद उनके आदर्शों और शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए किया था। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि ये केवल एक मंदिर ना हो बल्कि रामकृष्ण मिशन का वैश्विक मुख्यालय बने। यहाँ मठवासी रहें, ट्रेनिंग लें और मानव सेवा के काम को आगे बढ़ाएं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने इसी विचार को मंदिर की वास्तुकला में उतारने का निर्णय लिया। इस मठ की वास्तुकला हिंदू, मुस्लिम यानी मुगल, बौद्ध और ईसाई यानी गाथिक शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। इसकी खिड़कियां और मेहराब मुगल और राजपूत शैली के हैं, जबकि कुंभद ईसाई चर्च की तरह दिखता है। मठ की नींव 1898 में रखी गई थी और ये 1901 में बनकर तैयार हुआ, जब इसे श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित किया गया। इस मठ की नींव में सभी प्रमुख धर्मों यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि की पवित्र मिट्टी को मिलाया गया था, जो स्वामी विवेकानंद की विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। इस तरह बेलूर मठ को ईंट और पत्थर से कम बल्कि सद्भाव और विश्वव्यापी प्रेम की भावना से अधिक बनाया गया था। बेलूर मठ को बनाने के पीछे मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद की 3 बड़ी और क्रांतिकारी इच्छाएं थी। नंबर 1, मठ का सबसे प्राथमिक उद्देश्य अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और सिद्धांतों को संरक्षित करना और दुनिया भर में फैलाना था। रामकृष्ण परमहंस का प्रमुख संदेश था, जितने मत उतने पथ, यानी सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के रास्ते हैं। ये मंदिर श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा केंद्र चाहते थे जहां से रामकृष्ण मिशन के संगठित कार्य का संचालन हो सके। ये मठ मिशन का मुख्यालय बना, जहां से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक कल्याण के कार्य पूरी दुनिया में संचालित किए जाते हैं। विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। नंबर 3, विवेकानंद चाहते थे कि मठ स्वयं ही विश्व बंधुत्व का संदेश दे, इसलिए उन्होंने मंदिर के डिजाइन में जानबूझकर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध वास्तुकला शैलियों को मिलाया। ये मठ दुनिया को बताता है कि सभी धर्मों को एक साथ शांति और सम्मान के साथ रखा जा सकता है। अगर छोटे शब्दों में कहें तो बेलूर मठ आध्यात्मिक प्रशिक्षण, समाज सेवा और आध्यात्मिक एकता, इन तीनों महान लक्ष्यों को साकार करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, बेलूर मठ की मान्यताएं अन्य पारंपरिक मंदिरों से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन का केंद्र है।
आइए जानते हैं इस मठ की कुछ मान्यताओं के बारे में। बेलूर मठ इस बात का प्रतीक है कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। मंदिर की वास्तुकला, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई शैली मिली हुई है, इस मान्यता को भौतिक रूप से दर्शाती है। यहाँ सभी धर्म का सम्मान किया जाता है और किसी एक धर्म की कट्टरता नहीं। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा, यानी मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि गरीबों, बीमारियों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस स्थान को पवित्र त्रयी श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी धर्म पत्नी माँ शारदा देवी और उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उन्हें 3 महान विभूतियों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। बेलूर मठ एक ऐसा केंद्र है जहाँ मठवासी यानी साधु रहते हैं और कठोर आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ का शांत और व्यवस्थित वातावरण भक्तों को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है, जिससे मन को गहन शांति मिलती है। दोस्तों, बेलूर मठ से जुड़े कुछ सबसे आश्चर्यजनक और सीक्रेट फैक्ट्स हैं जो इसे दुनिया के अन्य धार्मिक स्थलों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। आइए जानते हैं इन सीक्रेट्स के बारे में। बेलूर मठ के मुख्य मंदिर की नींव में केवल पवित्र गंगा जल नहीं, स्वामी विवेकानंद ने ये सुनिश्चित किया था कि नींव में सभी प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि के पवित्र स्थलों से लाई गई मिट्टी को मिलाया जाए। ये भौतिक रूप से सर्वधर्म समन्वय के सिद्धांत को दर्शाता है। इस मठ की इमारत की शैली दुनिया में अनोखी है। मठ की संरचना में मुगल शैली, मेहराब राजपूत शैली, झरोके ईसाई शैली, कुंभद और हिंदू मंदिर शैली को इतनी कुशलता से मिलाया गया है कि इसे किसी एक धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये वास्तुकला ही स्वयं एक आध्यात्मिक संदेश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1902 में महासमाधि ली थी। मठ परिसर के अंदर ही उनकी समाधि यानी मकबरा मौजूद है। ये माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही उस विशेष स्थान का चयन कर लिया था जहां वे अंतिम विश्राम करेंगे। आज उस स्थान पर एक मंदिर बना है। हालांकि ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, यहाँ भी रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति है। मठ में सबसे अधिक जोर आदर्शों और विचारधारा पर दिया जाता है, न कि केवल कर्म कांडों पर। यहाँ मनुष्य की सेवा को ही सबसे बड़ा कर्म कांड माना जाता है। मठ हुगली नदी यानी गंगा की एक शाखा के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस स्थान का चयन स्वयं स्वामी विवेकानंद ने इसलिए किया था जिससे आश्रम हमेशा पवित्र जल से जुड़ा रहे और मठवासी यानी साधु संत प्रकृति और शुद्धता के साथ जीवन जी सके, जैसा कि प्राचीन भारतीय आश्रमों में होता है। दोस्तों, बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के पास स्थित है। बेलूर में भी रामकृष्ण मठ का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन जब लोग बेलूर मठ का उल्लेख करते हैं तो वे आमतौर पर कोलकाता स्थित मुख्यालय की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बेलूर मठ यानी कोलकाता जाना चाहते हैं, बेलूर मठ कोलकाता से थोड़ी दूर हुगली नदी के पश्चिमी तट हावड़ा जिले में स्थित है। अगर आप बेलूर मठ जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता है। हवाई अड्डे से बेलूर मठ की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या कैब बुक करके सीधे मठ पहुँच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। हावड़ा जंक्शन सबसे बड़ा और निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है। हावड़ा स्टेशन से बेलूर मठ लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। आप यहां से टैक्सी या बस ले सकते हैं
या लोकल ट्रेन से बेलूर स्टेशन तक जा सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा के कई हिस्सों से बेलूर मठ के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। कोलकाता या हावड़ा से टैक्सी या ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, आप नाव की सेवा भी ले सकते हैं। ये सबसे तेज और सुंदर मार्ग है। हुगली नदी के उस पार कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास से बेलूर मठ के लिए नियमित फेरी सेवा उपलब्ध है। दक्षिणेश्वर से मठ तक नाव द्वारा यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप बेलूर मठ की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय मौसम ठंडा और आरामदायक होता है। अप्रैल से सितंबर तक गर्मी और बारिश अधिक होती है, जिससे दिन में घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मठ सुबह से शाम तक खुला रहता है, लेकिन बीच में दर्शन के लिए बंद हो जाता है। आम तौर पर सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाती है। इसकी आरती सूर्यास्त के बाद आयोजित की जाती है। इस समय मठ में रुकना और आरती में शामिल होना एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। दोस्तों, याद रखने वाली बात है, रविवार या छुट्टियों के दिन में मठ में विशेष भीड़ हो सकती है। तो दोस्तों, बेलूर मठ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति को समझने की यात्रा थी। ये मंदिर जिसकी नींव में सभी धर्मों की मिट्टी दबी है, हमें सिखाता है कि मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। स्वामी विवेकानंद का ये सपना हमें आज भी ये सिखाता है कि धर्म हमें बांटता नहीं, बल्कि जोड़ना सिखाता है। बेलूर मठ केवल श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद की उपस्थिति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये विश्व शांति, एकता और त्याग का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।